हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में है थोड़ा सा ना एक लीक से हटकर एक बात करने वाले हैं, वो है फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। आजकल के डेट में सोशल मीडिया हो गया है और सोशल मीडिया के मतलब एक इंफॉर्मेशन लेना इतना इजी हो गया है कि उस इंफॉर्मेशन लेने की जद में हम ये भी भूल जाते हैं कि कौन सी इंफॉर्मेशन सही है, कौन सी इंफॉर्मेशन गलत है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये क्या टॉपिक है, ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा सब्र रखिए, हम बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो इन सभी टॉपिक के बारे में बात करें या फाइनेंशियल उसके बारे में बात करें, इससे पहले आपको एक स्टोरी बताता हूँ। आपको 1991 का एक स्कैम 1991 करके एक वेब सीरीज आई थी, जिसमें हर्षद मेहता का बड़े खूबी से जिक्र किया गया था, या उसी पर आधारित थी। मैं ये कहूँ तो ज्यादा कोई बुरी बात नहीं होगी। और वो पूरी की पूरी एक शेयर मार्केट से रिलेटेड पूरी वेब स्टोरी थी, पूरी वेब सीरीज थी। और उसमें हर्षद मेहता जो कि एक क्या कहें, एक धोखेबाज या एक जो भी, उसको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के लोग हैं उसमें, तो मैं हर्षद मेहता ही नाम लेता हूँ। तो उन पर बेस्ड थी। उस हर्षद मेहता ने किया क्या था कि उस समय ज्यादा रेगुलेट करती नहीं थी सेबी, ज्यादा चीजों को उतना नजर करती नहीं थी, और किसी भी प्रकार की ऐसी संस्था थी नहीं भारत के अंदर जो कि शेयर मार्केट को रेगुलेट कर पाए। तो उस बंदे ने किया क्या कि एक पर्टिकुलर शेयर का बोला कि भाई इस शेयर को हम बढ़ाएंगे, और उस शेयर मतलब ये शेयर बढ़ेगा, और सारे लोगों से उसने बोल दिया कि उस शेयर पे पैसे लगा दो आप। सारे लोगों ने पैसा लगाया, तो सीधी सी बात है, जब किसी चीज की डिमांड बढ़ेगी तो उसका तो पैसा हाई जाएगा ही जाएगा। लेकिन आपको मालूम होगा कि उस मतलब उस जो पर्टिकुलर शेयर है, उस शेयर की प्राइस वास्तविकता में उतनी थी नहीं। जब वास्तविकता में उतनी थी नहीं, तो फिर वो सीधी सी बात है, कुछ समय बाद जब चीजें निकल कर सामने आती, भले आज ना आए कल निकल कर सामने आए, तो उस शेयर की प्राइस डूबने लगी। तो भाई साहब ने क्या किया कि एसबीआई से 500 करोड़ उठा के उस शेयर में लगा दिए, जिससे कि उसकी प्राइस जो रहे कि बैलेंस रहे और लोगों का विश्वास बना रहे। लेकिन उसमें कई पक्षकार ये कहते हैं कि उसका इंटेंशन वो नहीं था, उसका इंटेंशन फायदे दिलाना ही था और एक मार्केट को रेगुलेट करने का था। तो सीधी सी बात यही है। अब ये अगर स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी, या आपने इस वेब सीरीज के बारे में पढ़ लिया होगा, या आपने हर्षद मेहता के बारे में पढ़ लिया होगा, तो जो मैं आगे बताने वाला हूं उससे आप कोरिलेट कर पाओगे। आज की डेट में यूट्यूब हो गया है, इंस्टाग्राम हो गया है, रील बन गई हैं कई चीजों की। उससे हो क्या रहा है, उससे आपका फ्री का ज्ञान मिल रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए। फ्री का ज्ञान मिल रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए, भली चाहे आपके जेब में फूटी कौड़ी ना हो, लेकिन सामने वाला कहेगा भैया आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर दो, उसमें इन्वेस्टमेंट कर दो, 10 साल में 15 करोड़ मिल जाएंगे, 20 साल में 1000 करोड़ मिल जाएंगे। और कई ऐसे ज्ञानी आपको यूट्यूब और उस पर मिल जाएंगे। इन ज्ञानियों का एक खास तौर पर एक वो रहता है, एक खास तौर पर एक लिंक रहता है लोगों के साथ, कि जहां पर ये प्री सेटिंग करके उस पर्टिकुलर शेयर के साथ खड़े हो जाते हैं। सपोज जैसे कि मैंने आपको पहली स्टोरी बताई कि सपोज एक मैं एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूं कि रिलायंस का शेयर है। रिलायंस का शेयर एक कंपनी रिलायंस चाहती है कि उसका शेयर बढ़े या उससे पैसा कमा ले कंपनी, तो वो क्या करेगी, जितने भी ऐसे इन्फ्लुएंसर है उनसे बोल देगी कि भैया आप आज की डेट में रिलायंस का शेयर बढ़ाओ। रिलायंस का शेयर बढ़ाने के इन द सेंस कि सारे के सारे आज की डेट में एडवाइस दो कि सारे रिलायंस के शेयर में इन्वेस्ट करें। तो जो छोटे छोटे रिटेलर होते हैं, या छोटे छोटे जो मतलब जिनको ज्यादा फाइनेंशियल मार्केट की जानकारी नहीं है, वो क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर शेयर में डाल देंगे। और जैसे उस पर्टिकुलर शेयर में डाल देंगे, तो 3 बजे के बाद या उसी समय, ये कंपनी पर डिपेंड करता है कि वो कब तक उसको बढ़ने देना चाह रही है। अगर उसका एक प्रॉपर फंड आ गया है, तो कंपनी क्या करती है, उसको पहले से ही लेके बैठती है शेयर, और उन पर्टिकुलर शेयर को वो क्या करती है, कंपनी खुद ही बेच देती है। खुद ही बेच दिए मतलब उस कंपनी ने पहले 3 रुपए का शेयर लिया, और जब पूरे रिटेलर ने पैसा लगाया तो वो शेयर पहुंच गया 10 रुपए, 50 रुपए, जो भी एक प्राइस थोड़ा सा अब पहुंचा, और उस कंपनी ने पूरे शेयर बेच दिए। तो मार्केट में शेयरों की सप्लाई बढ़ जाती है। जैसे ही शेयर की सप्लाई बढ़ी, तो उस पर्टिकुलर शेयर की प्राइस अगेन जो पहले 3 रुपए पे आपने बाय की थी, वो जाके 1 रुपए या 2 रुपए पे चली जाती है। तो मतलब जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं उनकी बैंड बच जाती है, और उनका फायदा होने की जगह नुकसान हो जाता है। और उनको कई बार इस प्रकार की सिचुएशन फेस करनी पड़ती होगी, और आप भी इस चीज से रिलेट कर पाओगे कि भाई जैसे ही मैंने पैसा डाला और शेयर गया धड़ाम, जैसे ही मैं सोच रहा था कि इतने दिन बाद निकाल लूंगा और शेयर गया धड़ाम। तो इन सब चीजों से आपको फेस करना पड़ रहा होगा। तो ये सब चीजें मैं अभी डिस्कस क्यों कर रहा हूँ, आखिरकार ये ऐसा क्या है, क्योंकि आपको मालूम होगा अभी यूएस के जो बड़े बड़े फंड रेजर है, जो फंड बड़े बड़े फंड बना के बैठे हुए हैं लोग, उन्होंने क्या किया है
इंडियन मार्केट से धड़ाक से पैसा निकाल लिया। उनने पैसा निकाला इंडियन मार्केट से तो पूरा का पूरा इंडियन मार्केट क्रैश कर गया। क्रैश कर गया इन द सेंस एक वास्तविक स्थिति में स्टेबलाइज होके आ गया। तो ये इस कारण से क्या हुआ कि जो रिटेल इन्वेस्टर जो एकदम से बढ़ गए थे, क्योंकि इजी टू एक्सेस ऑफ इंटरनेट, आप आसानी से डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो, फ्री का डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो। इन सब चीजों के कारण जो रिटेल इन्वेस्टर बढ़े थे, उन रिटेल इन्वेस्टर्स का भारी नुकसान हुआ। वो अभी कोई 50,000, कोई 10,000, कोई 5,000, कोई 200, 100 ऐसे कई उसमें नुकसान में चल रहे हैं, उनका पोर्टफोलियो। इन सब चीजों को जब देखा तो सेबी ने एक एडवाइजरी जारी की और साथ ही साथ इन फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर को भी क्रैकडाउन किया, क्योंकि ये फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर क्या कर रहे थे, जो कंपनी वास्तविकता में उस लायक भी नहीं है उनके भी शेयर खरीदवा रहे थे रिटेलर से। तो सीधी सी बात है, अगर आप भी इस प्रकार के किसी चंगुल में फंसे हो तो प्लीज अवेयर रहिए। किसी भी प्रकार की व्यवस्था या किसी भी प्रकार का थोड़ा सा आपको ये लग रहा हो कि मैं कल करोड़पति बन जाऊंगा, परसों करोड़पति बन जाऊंगा, ये नहीं होने वाला। आप वास्तविकता में रहिए, काम कीजिए और आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, लेकिन अपनी रिसर्च के आधार पर इन्वेस्टमेंट कीजिए। और इन्वेस्टमेंट कीजिए, ट्रेडिंग मत कीजिए। इन्वेस्टमेंट आपके लिए 1 या 2 महीने आपके पास, जब किसी भी, मैं स्पेशली अगर शेयर मार्केट की बात करूं तो शेयर मार्केट में अगर आपके पास पैसा ऐसा हो कि जिस पैसे को आप 10 साल तक अगर वो पैसा आपसे दूर रहे तो भी आप उसके बारे में सोचेंगे नहीं, तो आप शेयर मार्केट के अंदर जाइए। अदरवाइज, ये पर्सनली मेरी सलाह है, अदरवाइज आप बिल्कुल मत जाइए। क्या होता है, लोग सोचते हैं कि आज मैं पैसा इन्वेस्ट कर दूंगा, कल मेरे डबल हो जाएंगे, 100 मिल जाएंगे, 200 मिल जाएंगे, या 1000 मिल जाएंगे, 50,000 हो जाएंगे। वो इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है और हम नरसों निकाल लेंगे। ये कई केसों में कुछ हद तक तो सही हो जाता है, बट आप धीरे धीरे जब आप मार्केट में रहते होते हैं ना, आपको रियलाइज होता है कि ये जो डिसीजन था वो आपका बहुत गलत है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है देन यू कैन इन्वेस्ट इट। आपको शेयर मार्केट डेफिनेटली देगा, और अच्छी अच्छी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कीजिए और आप एक रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट कीजिए, किसी की सलाह पर मत दीजिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शेयर मार्केट किसी के हाथ का नहीं है, कोई उस चीज को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। अगर वो प्रेडिक्ट कर पाता तो वो आपको सलाह नहीं दे रहा होता, वो खुद पैसे बना के साइड में बैठा होता अपने 5 या 10 मिनट उस वीडियो को बनाने के लिए, या 15-20 मिनट या 2-3 घंटा वीडियो को बनाने के लिए नहीं देता, और ना ही फ्री के कोर्स सेल कर रहा होता। ये आपके ऊपर है। अब तो ये मेरा एक अवेयरनेस था और सेबी ने भी क्रैकडाउन किया है ऐसे लोगों को। आप भी इस प्रकार के ऐसे उसमें फंसे हो तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं। और ये मेरा पूरा एक अवेयरनेस वाला वीडियो था, और एक डिजिटल अरेस्ट पे भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसमें भी आप जाके देख सकते हैं। और ये मैं फ्रिक्वेंटली ऐसे वीडियो बनाता रहूंगा, भले ही चाहे आप इसका मतलब फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी, लेकिन एटलीस्ट आपके पास सही जानकारी मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।